कुछ लोगों का मानना है कि हैंड ग्रिपर्स आर्म रेसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी का मानना है कि नहीं होते बिल्कुल भी। मेरा क्या मानना है, मेरे क्या सजेशंस हैं, क्या राय है, इस बारे में ही आज करते हैं बात। हैंड ग्रिपर्स इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं, तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो हैंड ग्रिपर्स का जब आप नाम सुनते हो तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देते हैं या फिर कुछ इस तरीके के जो अभी आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। तो हैंड ग्रिपर्स बहुत टाइप के आते हैं। एक आप कैलिब्रेट कर सकते हो वेट अकॉर्डिंगली, कितनी हैंड ग्रिपर्स का रेजिस्टेंस होगा। एक आप कैलिब्रेट नहीं कर सकते, जैसे इस तरीके का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो। कुछ हैंड ग्रिपर्स ऐसे आते हैं, ये यूएसआई का हैंड ग्रिपर है। इनकी एक रेजिस्टेंस होता है, जैसे इसका 300 एलबीएस रेजिस्टेंस है। इसके अलावा भी आता है 200 एलबीएस का एंड 150 एलबीएस, इन सब के भी आते हैं हैंड ग्रिपर्स। और कुछ आते हैं जो हम एडजस्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस हिसाब से। तो क्या हैंड ग्रिपर्स इंपॉर्टेंट हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, हैंड ग्रिपर्स फोकस कहाँ करते हैं, आपकी कौन सी मसल पार्ट पे फोकस करते हैं। तो देखो, हैंड ग्रिपर्स जो होते हैं वो आपकी मेन फिंगर्स की इंटरनल मसल्स, टेंडन्स, फिंगर्स के जो टेंडन्स हैं, क्योंकि फिंगर्स में भी जॉइंट्स हैं ऑब्वियसली, तो फिंगर्स के टेंडन्स, आपके पीछे के रिस्ट, ये वाली रिस्ट, आउटर रिस्ट जो है, इधर के टेंडन्स और मसल्स, इन सब पे फोकस करती है। और ऑल्सो दिस वाली मसल, ये वाली जो मसल है, ठीक है। तो ग्रिपर्स जो होते हैं आपके पूरा ऑल ओवर इन सब पे फोकस मारते हैं ज़्यादातर। आगे भी देते हैं बट आगे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको, हल्का फुल्का थंब पे पड़ेगा, ठीक है। और मेजरली आपका फिंगर्स पे ही है, फिंगर्स का ही रोल है, मेजरली फिंगर्स पे ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी, क्लोजिंग स्ट्रेंथ, जो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ होगी। तो ये आते हैं, ये है मसल पार्ट जहाँ पर जो है हमारा हैंड ग्रिपर फोकस करता है। तो अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि क्यों, क्या हैंड ग्रिपर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, हैंड ग्रिपर्स जो होते हैं वो इवेंचुअली आपकी फिंगर्स की, हाथ की ही मसल पे फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं। तो हैंड ग्रिपर्स कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं आर्म रेसलिंग में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप हैंड ग्रिपर्स यूज करते हो, आप प्रेस करते हो, दबाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके लोअर बॉडी की मसल एक्टिवेट हो रही है, ऐसा तो नहीं है। हैंड ग्रिपर जब आप यूज करोगे तो आपके इंटरनल हाथ की ही तो स्ट्रेंथ मैटर करेगी। आर्म रेसलिंग में काफी लोग सोचते हैं कि केवल आगे आगे की मसल, कपिंग की मसल या कुछ पर्टिकुलर मसल्स ही काम आती है, ऐसा नहीं होता। आर्म रेसलिंग अगर आप करते हो, आपका हाथ जो है पूरा, अगर आपकी कोई एक मसल है, प्रोनेटर मसल है, वो जो है आपको अगर टॉप रोल मारने में या आपको पिन करने में हेल्प कर रही है, तो बाकी की कुछ मसल जो है जिन पे आप नहीं फोकस करते हो, वो एज अ शील्ड, वो एज अ सपोर्टर आपका काम करते हैं। आप एक क्लियर क्लियर समझो, जैसे आप, कोई योद्धा होता है, वॉर में जाता है, ठीक है, तो मारता कौन है दुश्मनों को? योद्धा ही मारता है, एक वॉरियर ही मारता है। बट उस वॉरियर को मरने से कौन बचाता है, सपोर्ट कौन करता है? जो उसने शील्ड पहनी होती है, ऑब्वियसली। खाली शील्ड जाएगी किसी फील्ड में तो वो नहीं मार पाएगी ना, ऑब्वियसली किसी को योद्धा ही मारेगा। बट योद्धा को सपोर्ट कौन करता है? उसकी शील्ड, उसकी तलवार, ठीक है, उसने जो हेलमेट पहना होता है, ठीक है। तो यही वाला कंसेप्ट है। आपकी मेन मसल जो है वो है, उन पे तो बिल्कुल आपको फोकस करना चाहिए, बट जो आपकी सपोर्टर मसल्स हैं, जो आपके हाथ को सपोर्ट कर रही हैं, आपकी जो मेन मसल को वर्किंग करने में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट दे रही हैं, तो उस जगह पे हैंड ग्रिपर बिल्कुल काम आ सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हैंड ग्रिपर आपको यूज़ करना ही करना है, क्योंकि अगर आप हैंड ग्रिपर यूज़ नहीं करते हो तब भी आप गुड आर्म रेसलर बन सकते हो। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नीड नहीं है हैंड ग्रिपर की। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आज तक हैंड ग्रिपर पकड़ा भी नहीं है एंड वर्ल्ड क्लास आर्म रेसलर्स हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि हैंड ग्रिपर जो है, दे आर गुड, आप इन्हें यूज़ करोगे तो अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप इन्हें नहीं भी यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, या आप खेलोगे भी तब भी आपकी स्ट्रेंथ अपने आप डेवलप हो जाती है, ठीक है। आप गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज एंड रेस्ट लोगे तो आपकी स्ट्रेंथ इवेंचुअली हाथ में आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पकड़ के आर्म रेसलिंग में सिर्फ ऐसे ऐसे उंगलियां ही दबानी है, ठीक है। तो हैंड ग्रिप अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो बिल्कुल, एंड नहीं है तो ऐसा कुछ परचेज करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि हैंड ग्रिपर यूज़ करिए। तो जैसे ये वाला तो 300 एलबीएस का हैंड ग्रिपर है, ठीक है। ये बहुत हार्ड है, मेरे से भी नहीं दबता। जो दबा लेता है भाई, उसकी तो बात ही अलग होगी। जो कम उसके हैंड ग्रिपर होते हैं, कम रेजिस्टेंस के, तो वो हैंड ग्रिपर थोड़े से मेरे हिसाब से सही रहते हैं। किस लिए?
वो आपकी मसल कंडीशनिंग के लिए। जब आप उन हैंड ग्रिपर्स को यूज़ करते हो, तो आपका बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपके हैंड में ब्लड फ्लो, और जब आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? आपकी मसल्स में, हाथ में, आपका रिकवरी भी बहुत अच्छी होगी फिर। तो आप हैंड ग्रिपर थोड़े कम रेजिस्टेंस के यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी सस्ते आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते। ये वाला आता है करीब-करीब ₹900 का, ₹1000 के आस-पास इसकी एमआरपी है, 800 या ₹900 तक का मिल जाता है ये। 200 एलबीएस आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा-सा लाइट होता है इससे, एंड आप जो नॉर्मल 70 केजी वाले होते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हो। वो काफ़ी बेटर रहते हैं, वो आपकी मसल कंडीशनिंग करते हैं। आप ऐसे करके नॉर्मल ऐसे कप करके भी उन्हें ग्रिप कर सकते हो। तो हैंड ग्रिपर्स कहीं न कहीं काम आते हैं, बट हैंड ग्रिपर्स को लेने का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हैंड ग्रिपर नहीं लोगे तो आप आर्म रेसलिंग नहीं कर सकते या आप आर्म रेसलर नहीं बन सकते। अगर आपको ये परचेज़ करना है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और भी कोई हैंड ग्रिपर आपको परचेज़ करने हैं, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप परचेज़ कर लेना। एंड नहीं तो आपके नियरेस्ट कोई स्पोर्ट्स शॉप होगी, वहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा नॉर्मल हैंड ग्रिपर, यूएसआई का शायद ना मिले, नॉर्मल एक हैंड ग्रिपर मिल ही जाएगा। सो आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करना था, हैंड ग्रिपर के बारे में। अच्छी लगी और अगर आपको वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड शेयर करना उनके साथ, जिसको कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा कि हैंड ग्रिपर यूज़ करूँ या ना करूँ। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद। Taking a hold of me. Love wasn't meant to be. Love wasn't meant to be an enemy. Take all my